हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फाइल डायलॉग। हाँ, आज अब इसमें ये दो चीजें देता है, आपको दो चीजें प्रोवाइड करता है। आप ओपन कर सकते हो फाइल को और साथ साथ में आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट वुड बी ओपन करना। फाइल को आप किस तरह से ओपन करोगे, आज हम ये सीखेंगे। कल का हमारा जो टॉपिक होगा दैट वुड बी सेव कैसे करना है। ठीक है, तो देखो ये होता क्या है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। यहाँ पर मैंने ना ओपन पे करा क्लिक। सो देखो ये कुछ इस तरह से ओपन हो रहा है। यहाँ पर एक टाइटल दिखा रही है, फाइल और प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए यहाँ पर रॉन्ग का साइन आ रही है, और यहाँ पर आपके पूरे के पूरे कोई से भी फाइल चूज कर सकते हो आप आपके लोकल पीसी से। ये सब कुछ, ये जो डायलॉग फाइल डायलॉग दिख रहा है आपको, यही ओपन करना हम सिखाएंगे कि किसी भी आप आपके जो विंडो आएगी उसके ऊपर क्लिक करके आप ये ओपन कर सको, यही सिखाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ से आप फाइल सिलेक्ट कर पाओगे और फाइल ओपन हो गई। ठीक है, तो देखो इस तरह से कर सकते हैं। तो यही सिखाने के लिए आपको चाहिए दो चीज। सबसे पहले तो आपको कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो फ्रॉम टिकेंटर इंपोर्ट। आप क्या इंपोर्ट करोगे टिकेंटर में से, फाइल डायलॉग को, फाइल डायलॉग। ठीक है, यही आज हम इंपोर्ट करने वाले हैं। अब उसके बाद मैंने किया कि विंडो है जो आपकी रूट विंडो है, तो देखो ये रूट विंडो बना ली है मैंने। इसके अंदर कुछ टाइटल सेट कर देते हैं। तो आज का जो हमारा काम है दैट इज फाइल डायलॉग। हाँ, फाइल डायलॉग, यही आज का हमारा काम है। तो ये लिख दिया मेन लूप, तो इसको कवर अप कर दिया। अब हमें चाहिए क्या कि विंडो बन जाए, तो उसके अंदर एक बटन होना चाहिए जिस पर क्लिक करके ये सारा के सारा काम हो। तो ये विंडो तो बन गई, लेकिन यहाँ पर बटन नहीं आ रहा है, तो बटन बना लेते हैं। सिंपल है, तो बटन कैसे बनाओगे, टीके डॉट बटन। अब मुझे इस बटन का काम नहीं है आगे, इसलिए मैं यहाँ पर सिंपली बिना ऑब्जेक्ट बनाए बटन यूज कर रही हूँ। तो बटन के अंदर हमने क्या लिया, बटन को किसके ऊपर रखना है, रूट पर रखना है, तो उसका पैरेंट दे दिया। फिर उसके बाद हमें क्या रखना है, उसका टेक्स्ट रखना है बटन का। तो कुछ टेक्स्ट दे देते हैं दैट इज ओपन अ फाइल, ओपन अ फाइल, ओपन ही रख देना एक्चुअली। अब उसके बाद अगर मुझे उसका कुछ फॉन्ट सेट करना है, तो फॉन्ट सेट कर लेते हैं। तो फॉन्ट रख लेते हैं हेल 20 का शायद। और 12 नहीं, मुझे ये इसके स्पेलिंग नहीं आ रही है, तो हम ओल्ड इंग्लिश रख लेते हैं, वो भी अच्छा रहता है, ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, अब क्या करना था उसके बाद, इस पे क्लिक करें तो कुछ एक्शन होना चाहिए। तो कमांड के अंदर आपको फंक्शन बनाओगे, कोई सा भी फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया, ओपन फाइल। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले मुझे पैक करना पड़ेगा। तो डॉट करके पैक कर दो। पैक करने पर मैंने पैडी वाई दे दी है ताकि थोड़ा बीच में आ जाए 40। और साथ साथ में मैंने पैडी एक्स भी दे दी है ताकि बीच में आ जाए सेंटर से भी। तो पैर एक्स 20। ओके गाइस, तो अब मैंने क्या करा है, यहाँ पर ये पैड वाई दे दिया 40, पेड एक्स दे दिया 20। और साथ साथ में क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आती, इसलिए मैंने क्या करा, इस कमांड के अंदर जो फंक्शन डिफाइन यहाँ पर लिया था, यूज करा था, उस फंक्शन को यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने पास लिख दिया पर। इससे तो क्या होगा, सिर्फ ये विंडो बन गया और ओपन बटन बन गया। पर क्लिक होने पर कोई एक्शन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर आपने एक्शन लिखा नहीं। तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, फाइल पाथ का, और इसके अंदर टीके के अंदर जो फाइल डायलॉग नाम की आपकी क्लास है, उसके अंदर एक फंक्शन है दैट इज आस्क ओपन फाइल नेम। इसको आपको यूज करना है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, तो देखो इससे आपका मेन काम होगा, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये फाइल डायलॉग ओपन हो गया। अब इसमें से सिलेक्ट करके करना क्या है, देखो सिलेक्ट तो कर लिया मैंने, पर यहाँ पे तो कुछ आया ही नहीं।
तो ये क्या कर रहा है ये जानते हैं कि आखिरकार ये रिटर्न क्या करेगा। प्रिंट करवा देते हैं, जानने का सबसे अच्छा तरीका है देख लो। फाइल ओपन को हम यहाँ पर फाइल पाथ को यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं। तो यहाँ पर ये करा मैंने एंड इसको सिलेक्ट कर लिया। देखो यहाँ पर उसने क्या करा है, असल में जो आपने फाइल सिलेक्ट करी उसका पाथ रिटर्न करा है। तो इतना समझ आ गया कि ये है, ये क्या करेगा, ये पाथ रिटर्न करेगा। अब उस पाथ रिटर्न करेगा तो आपको क्या करना है, उस पाथ से फाइल को ओपन करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको फाइल एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा किसका। हाँ, अगर आपने पाइथन अच्छे से पढ़ी है और पूरी प्लेलिस्ट देखी है तो आपको पता होगा फाइल मैनिपुलेशन में पढ़ाया था कि आपको ओपन मेथड यूज करना पड़ती है किसी भी फाइल को खोलने के लिए। वो फाइल को खोलने के लिए ओपन मेथड में सबसे पहले क्या जाता है, उस फाइल का पाथ जाता है। तो ये आपने यहाँ पर फाइल, ये जो रिटर्न करेगा फाइल का पाथ, वो यहाँ पर हम पास कर देंगे एंड आप यहाँ पर मोड पास करते हो, किस मोड पे उसको ओपन करना है। तो अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसके अंदर पूरी फाइल का कंटेन आ जाएगा। अब उसको क्या करना है आपको, यहाँ पे तो फाइल आ गई, आई एम सॉरी, फाइल का कंटेन, यहाँ पे फाइल आ गई आपके पास पूरी। अब फाइल को आपको प्रिंट करवाना है। किसमें प्रिंट करवाओगे आप, फाइल इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको क्या करना है, प्रिंट करवाना है। रीड मोड पर फाइल को ओपन करोगे रीड मेथड का यूज करके। तो यहाँ पर आपका जो कंटेन है प्रिंट होगा, ठीक है। तो देखो इसको बंद करना भूल गई थी। करा, ओपन पे गए, कुछ भी ले लेते हैं, हाँ ये ले लेते हैं। तो ये देखो, ये मेरी फाइल के अंदर मैंने कुछ प्रोग्राम ही लिख रखा था, स्टोर द ओरिजिनल नंबर, चेक करने के लिए नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो उसका पूरा की पूरा कंटेन आ गया, ठीक है, ये काम कर रहा है। अब देखो एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि जब हम ये फाइल, अभी फिलहाल बताती हूँ, रुको, ये ओपन पे जाऊंगी मैं, तो यहाँ पर मेरे को दो चीजें दिख रही है, ये ऑप्शन दिख रहा है, सिलेक्ट फोल्डर दिख रहा है, फाइल नेम, और यहाँ पर कुछ अलग लिखा आ रहा है। ये सब भी आप कर सकते हो क्या, टाइटल को मॉडिफाई कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो। तो जवाब है हाँ। अब बोलो कि इसकी जरूरत क्या है, तो देखो जब मैंने इस पे करा तो यहाँ पर ना ये ऑप्शन तो खुल गया पर इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको मुझे सही करना है, यहाँ पर ओपन ही लिखा आ रहा है, वही की वही आ रहा है जो आपने कहाँ पर लिखा था, बटन पे लिखा था। तो उसको सही करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले इसके अंदर आप टाइटल लिखोगे और जो आपको वहां पर लिखना है वो देखते हुए, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा आस्क फाइल नेम टू ओपन, ठीक है। तो ये वहां पर अब ऊपर हेडिंग में लिखा आ जाएगा आपके। फिर उसके बाद आपको क्या करना था, फाइल टाइप्स, क्या, फाइल टाइप्स। अब इसके अंदर आप देते हो आर्ग्यूमेंट्स। तो पहला जो आप दोगे वो ये टेक्स्ट फाइल, ठीक है, हमेशा जाएगा डबल कोट के अंदर। अब उसके बाद आपको देना पड़ेगा उसका क्या, एक्सटेंशन, जैसे कि पाइथन का एक्सटेंशन होता है p.py, वैसे ही हर चीज का होता है। तो यहाँ पर आपने स्टार डॉट txt, ये टेक्स्ट। अब यहाँ पर मैं एक और चीज दे दूंगी, ओल्ड टाइप्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका भी एक्सटेंशन देना पड़ेगा। तो ओल्ड टाइप का जो एक्सटेंशन होता है स्टार डॉट स्टार होता है, ठीक है। अब ये दे दिया। अब चलो इसको करके देखते हैं, ओपन करते हैं, ओपन करा, राइट, बेस पे गए, इस फाइल को ओपन करा। तो ये फाइल तो ओपन हो गई, पर मुझे एक और चीज बताना थी आपको, फिर से करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर अब टाइटल मॉडिफाई हो गया है और आ गया है आस्क फाइल नेम टू ओपन। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, ओल्ड टाइप पे जा रहे हो तो यहाँ पर आपको सारी टाइप्स की फाइलें दिख रही हैं, जैसे कि यहाँ पर डेटा एंट्री, वर्क फ्रॉम होम, न जाने क्या ये क्या है। अब इसके अंदर अगर मैं इधर जाती हूँ तो इधर देखो ये सब भी मिल गई मुझे, फिर टर्बो सी के अंदर जा रही हूँ मैं, ये सब नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक है। ये देखो, तो ये था आपका डिफरेंस, ये सिर्फ टेक्स्ट फाइल दिखाएगा और ये आपको सारी टाइप की फाइल दिखाएगा, ठीक है।
अब एक और चीज जो मुझे आपको समझाना थी वो ये कि क्यों ना हम इनिशियल दे दें कि सीधे डायरेक्ट बस वही ओपन हो। जैसे कि देखो, अगर मैं यहाँ पर कोई सी भी फाइल ओपन करती हूँ तो मेरा जो इनिशियल रहता है पहले वो आता है यूजर एचपी, इसके अंदर से ही मैं ओपन करती हूँ, राइट। मेरा पाथ जो उन्होंने इनिशियल दे रखा है, तो अगर मैं इनिशियल देना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, मुझे ये इनिशियल dir का यूज करना है। यहाँ से आप एक फोल्डर का नाम दे देते हो, एब्सोल्यूट पाथ दे देते हो। तो देखो यहाँ पर ना, अगर आप पाइचार्म यूज करते हो तो यहाँ पर आपको इसका फोल्डर में आप जाओगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको अपना कॉपी पाथ रेफरेंसेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एब्सोल्यूट पाथ पे क्लिक करोगे तो आपके पास एब्सोल्यूट पाथ आ जाएगा उस फोल्डर का। अब इसके बाद इसको रीड मोड पे एरर ना आए, इसके लिए आपको दो चीजें करना पड़ती है। या तो आप आर लिख दो, ठीक है, और अगर आर से भी काम नहीं हो तो इसको डबल कर दो। जितने भी स्लैशेस हैं इन सबको क्या कर दोगे, ऐसे डबल डबल कर दोगे, एक और लगा दोगे तो एरर नहीं आती है, ठीक है। इसको ओपन करते हैं फिर से, लेट्स सी, ठीक है, रन करा, ओपन पे गए तो देखो अब मैं कहा गई, पाइचार्म में पाइथन, ठीक है। ये जो मेरा एब्स्ट्रैक्ट पाथ था मुझे सीधे डायरेक्ट उसने वहां लाकर खड़ा कर दिया। अब यहाँ पर मैं आरडी में जा रही हूँ और इसको ओपन कर रही हूँ, देखो अब ये सब कुछ प्रिंट हो गया जो आरडी का मटेरियल था, ठीक है। इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। अब देखो, अब मैं चाहती हूँ ना कि ये तो हो गया मेरे फोल्डर के लिए, अब मैं चाहती हूँ कि मेरी फाइल के लिए भी मैं सीधे डायरेक्ट उस फाइल में ही पहुंच जाऊँ। तो देखो जरा, ये तो आ गया आपका फोल्डर के लिए कि आपने एक फोल्डर की पोजीशन दे दी तो आपको उस फोल्डर के अंदर ही ले जाकर छोड़ेगा। पर अगर मैं चाहती हूँ कि अगर यूजर कुछ ना सिलेक्ट करे तो एक ऑटोमेटिकली वाली फाइल बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड रहे और उस पर वो क्लिक करते ही वो फाइल का डेटा आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको ना क्या करना पड़ेगा कि ये इनिशियल, जहां पर आपने डायरेक्टरी चूज करी थी वहां पर इनिशियल फाइल चूज करोगे आप। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, उस फाइल का पाथ देना पड़ेगा जो आप चाहते हो कि ओपन हो जाए। तो ये देखो मैं यहाँ पे ना एक फाइल का पाथ दे रही हूँ, ये रहा मेरा, नहीं इसमें तो कुछ नहीं है, ये रहा इसका। तो जैसे मैंने बताया था वैसे ही मैंने हमसे पाथ ले लिया, ठीक है। ये यहाँ पर Ctrl+V करके पाथ दे दिया, तो देखो अभी भी इसमें एरर आ रही है, तो एरर के लिए मैंने अब यहाँ पर आर यूज कर लिया है ताकि आपको पता हो कि आर का भी आर से भी काम होता है, ठीक है। चलो ओपन करते हैं, ओपन पे गए, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। अब मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करा है, आपके सामने कर्सर कुछ नहीं चल रहा है, बस मैंने ओपन पे कर दिया है क्लिक। बाय डिफॉल्ट उस फाइल का डेटा आ गया, हम सुनायाम दिव्याम जो भी काम काम बिगाड़ा वाला चीज है, ठीक है। अब मैंने इसको करा बंद, टर्मिनेट। अब एक और चीज मुझे आपको बताना थी कि अगर मैं फाइल कोई सी भी फाइल चूज नहीं करती हूँ तो यहाँ पर एक एरर आ रही है। देखो ओपन करा मैंने कुछ चूज नहीं करा, इसको भी बंद कर देते हैं और ऐसे करके बस मैंने बंद कर दिया, तो यहाँ पर ये इतनी सारी एरर्स आ गई। तो इस केस को इसको कैसे संभाला जाए? इसको संभालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में किसने पढ़ा है आपका पाइथन पढ़ा है ना, तो चलो पाइथन का थोड़ा लॉजिक लगा देते हैं। यहाँ पर ट्राई ब्लॉक डाल देते हैं। ट्राई ब्लॉक में वो प्रॉब्लम्स डालते हो आप जिसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, एरर्स आ सकती है, तो इसमें ही एरर्स आ रही है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको भी डाल देंगे। अगर कोई सा भी फाइल का पाथ नहीं मिला है और उसको ओपन करने की आप कोशिश करो, राइट, तो आपको आएगी एरर। अब उस एरर को आपको क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। तो चलो हैंडल करते हैं। कौन सी एरर आ रही है आपकी? बाय डिफॉल्ट एरर आ रही है, तो एक्सेप्ट एरर का नाम क्या है, फाइल नॉट माय बैड, फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रिंट करवा देना नीचे जाके। एक्चुअली ये भी नहीं होता, यहाँ प्रिंट करवा देते हैं, जिस प्रिंट मैसेज प्रिंट करवा दो, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। लेट्स सी दैट। ओपन करा, कुछ सिलेक्ट नहीं करा, बंद कर दिया, फाइल नॉट फाउंड। अच्छा लग रहा है?
देखो ये ताकत होती है आपको है ना, आपका पाइथन पक्का होना चाहिए, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी भी आपके पास वक्त है, पाइथन पक्का करो। और अगर मुझसे पढ़ना है तो आई अप्रिशिएट इट, अच्छी बात है। तो मुझसे पढ़ना है तो हाँ, मेरे चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो वहां पर जाके पढ़ लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, A to Z मिलेगा पाइथन के बारे में, ठीक है। अब एक और चीज जो मुझे आपको समझाना थी, दैट इज कि फाइल को क्लोज करना क्यों जरूरी है। देखो मल्टीपल फाइल्स आप ओपन करते हो और आप फाइल को क्लोज करना भूल जाते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने फाइल ओपन करी, पहले मैंने क्या करा, ओपन पे गई मैं, RD ओपन कर लिया, क्लोज अभी भी नहीं करा इसको, फिर से ओपन करूंगी मैं नई फाइल। अब यहाँ पर मैंने न्यू फाइल पे गई, ओपन कर लिया, इसके अंदर आई एम श्रेया लिखा हुआ था, इसको भी ओपन कर दिया। टास्क पे गई, इसको भी ओपन कर लिया, ये एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं आया। पर देखो फाइल को अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो आपकी जो मतलब ऐसा समझ लो कि मल्टीपल टैब्स आपने ओपन कर रखे हैं, तो उसकी वजह से ना आपका प्रोग्राम अटकेगा, ठीक है। इसीलिए फाइल को क्लोज करना बहुत जरूरी होता है। तो आज हमने 3-4 चीजें समझी हैं। एक तो ये सबसे पहली चीज कि आप किस तरह से फाइल डायलॉग ओपन करते हो, और ओपन करने के बाद किस तरह से आप इनिशियल फाइल का पाथ सेट कर सकते हो। एक वो फाइल कि अगर कोई सी फाइल सिलेक्ट नहीं करी तो वहां पे फाइल उसको ऑलरेडी मिल जाए, तो बस उसको ओपन पे क्लिक करके सिलेक्ट कर ले, उसको सिलेक्ट नहीं करना पड़े। आप डायरेक्टरी सिलेक्ट कर सकते हो कि हाँ ठीक है, उस फोल्डर में उसको पूछा दिया, उसमें जोन से उसको फाइल सेलेक्ट करना है कर ले। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे टाइटल सिलेक्ट कर सकते हैं फाइल डायलॉग के ऊपर, कैसे फाइल टाइप्स दे सकते हो आप, ठीक है। तो हमने पता करा और हमने ये भी बताया कि किस तरह से टेक्स्ट फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है, और साथ साथ में ऑल टाइप्स का एक्सटेंशन क्या होता है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि फाइल को ओपन कैसे करेंगे, फाइल को रीड कैसे करेंगे, एंड हाउ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइल को लास्टली क्लोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक नीट और क्लीन प्रोग्रामर की पहचान होती है कि आप आपके फाइल को क्लोज करो। और देखो अभी तो यहाँ पर हम इसमें काम कर रहे हैं, वैसे यहाँ पर हम एक और चीज कर सकते थे, दैट इज व्हाट वी कैन डू, विथ ओपन, ठीक है। यहाँ पर आपका चले जाएगा, क्या चल जाएगा यहाँ पर, से दैट फाइल स्लैश पाथ, ठीक है। और मोड चले जाता है आपका, दैट वुड बी R मोड, इस पे कर रहे थे हम एज फाइल, ठीक है। विथ ओपन से क्या होता है कि अगर आप कभी क्लोज करना भूल गए तब भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब देखो ये जो आपने फाइल लिया है, इसी से आप रीड मोड पे जा रहे थे और इसी को आप प्रिंट कर रहे थे, तो यहीं पर आपका ये प्रिंट हो जाएगा। रीड पर जाकर रीड मेथड से आप फाइल को रीड कर पाते हो। फाइल किस में आ गई, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ गई। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर से आप इसको रीड कर पाओगे, और जैसे ये फाइल रीड हो जाएगी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया आपको? क्या हो रहा है? अब देखो इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्लोज करने की झंझट पालने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है, वो खुद ही क्लोज हो जाएगी। जैसे ही इस विथ ओपन से आप बाहर निकल जाते हो, विथ ओपन से आप जैसे ही बाहर निकलते हो वो ऑलरेडी क्लोज हो जाती है। बस याद रखना कि यहाँ पर जो भी आपने को करना है ना, विथ ओपन के अंदर करना है, ठीक है। तो देखो मैंने आखिरी में आपको ये भी चीज समझा दी। अब लास्टली हमें क्या देखना है, हमें सेव देखना है, ठीक है। आज हमने बहुत कुछ पढ़ा है, आज के लिए इतना काफी है। और एंड लास्ट में आपने ये भी देखा कि ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक कैसे काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।